नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आज मनाया जा रहा है मां सीता का जन्मोत्सव, यानी जिस दिन जनक नंदिनी मां जानकी का हुआ था इस धरा पर अवतरण, जिसे सनातन धर्मी सीता नवमी के रूप में भी मनाते हैं। मान्यता है कि भगवान राम के जन्मोत्सव के पूरे 1 महीने बाद मां सीता का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सीता नवमी पर मां सीता की आराधना से अखंड सौभाग्य और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि सीता नवमी की क्या महिमा है। मां सीता के प्रकटोत्सव का पर्व है सीता नवमी। धूमधाम से मनाए सीता नवमी का उत्सव। अयोध्या की महारानी का हुआ अवतरण। राजा जनक के जनकपुर में धरा से जन्मी मां जानकी। मां सीता लक्ष्मी का स्वरूप है। धरती पर मां सीता का प्रकटोत्सव वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, जिनका जन्म माना जाता है कि नेपाल के जनकपुर में हुआ था, जहां के पुनौरा धाम में मां सीता पुष्य नक्षत्र में धरती से अवतरित हुई थी, जिसे संसार सीता नवमी के रूप में मनाता आ रहा है। मान्यता है कि मां सीता का जन्मोत्सव राम नवमी से 1 महीने बाद मनाई जाती है। भगवती सीता, जिनको भगवान राम की आराध्य माना जाता है, उनकी शक्ति माना जाता है, उनका जन्म राजा जनक के यहाँ ऐसी कथा है कि वो भूमिजा हैं, भूमि से उत्पन्न हुई हैं। सीता इसलिए नाम है कि हल का जो अग्रभाग होता है उसको सीत कहा जाता है, और उससे चोट के कारण भूमि से निकली हैं घड़े के अंदर से, इसलिए इनको सीता का नाम दिया गया। जिस दिन भगवती सीता का प्राकट्य हुआ था, देवताओं का प्राकट्य होता है, जन्म नहीं होता है, भगवती सीता का प्राकट्य हुआ था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुष्य नक्षत्र में माता सीता का प्राकट्य हुआ था। इसी कारण ये तिथि सीता नवमी कहलाती है। सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा अर्चना करके मुश्किलों को आसानी से दूर कर सकते हैं। रोगों, दोष, पारिवारिक कलह, क्लेश को दूर किया जा सकता है। मां सीता जो स्वयं जगदम्बा स्वरूपा हैं और जिनकी उपासना से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है, मान्यता है कि जो भी भक्त मां सीता और भगवान राम की उपासना करता है, उसे उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने का वरदान मिलता है। देखिए, हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम की जो आह्लादिनी शक्ति है वो सीता को माना है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जा सुकृपा निर्मल मति पावऊं। इनके बारे में कहा जाता है कि जो इनकी आराधना करते हैं उनकी मति निर्मल हो जाती है, कुमति नहीं रहती। और जब हमारे यहाँ सुमति होगी तो हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारा स्वयं का विकास होगा। तो भगवती सीता निर्मल मन देने वाली हैं, निर्मल शक्ति देने वाली हैं, भगवान राम की आह्लादिनी शक्ति हैं। सीता नवमी की तिथि का महत्व, कई तीर्थ यात्राओं का फल मिलता है, महादान का पुण्य प्राप्त होता है, निर्धनता दूर हो जाती है, मानसिक दुखों से मुक्ति मिलती है, रोग और पारिवारिक कलह दूर होता है, संतान सुख मिलता है।
शास्त्रों में राम को श्री हरि का अवतार माना गया है, जबकि माता सीता को मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। इस कारण इस सौभाग्यशाली दिन पर माता सीता की पूजा अर्चना प्रभु श्री राम के साथ करते हैं तो भगवान श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। सीता नवमी पर घर के ही पूजा मंदिर में ही कैसे करना है आपको पूजा आराधना, व्रत, उपासना, अब ये भी जान लीजिए। सीता को हमारे यहाँ कहा गया कि यह सौभाग्य की देवी हैं, क्योंकि आज भी विवाह इत्यादि में भगवती सीता और राम का नाम लिया जाता है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। इसलिए कि जो सीता परम सौभाग्यवती हैं, तो जिन स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा की कामना हो, उनको सीता नवमी के दिन 16 श्रृंगार की सामग्रियां लेकर भगवती सीता के पास जाएं, उनके चरणों में अर्पित करें, उनका विवाह शीघ्र होगा। जानकी नवमी पर स्नान कर गुलाबी रंग के कपड़े पहने, गुलाबी आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें, भूमि को शुद्ध कर सुंदर मंडप बनाएं। मंडप के मध्य में एक चौकी स्थापित करें, गुलाबी वस्त्र बिछाकर गुलाबी चावल का अष्टदल बनाएं। अष्टदल पर राम जानकी की धातु, काठ या मिट्टी की प्रतिमा रखें। विधि विधान से पूजा करें। माता सीता को लाल वस्त्र पहनाएं। माता सीता को लाल फूल, सिंदूर अर्पित करें। शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। पूजा में गुलाब की धूप बत्ती जलाएं। साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। सनातन संस्कृति में पूजा और हवन के साथ मंत्रोच्चार का भी विधान है, जिससे पूजा का संपूर्ण फल हमें मिलता है। हर देव की उपासना में मंत्रों की महत्ता काफी ज्यादा होती है, इसलिए माता सीता की उपासना में भी विशेष मंत्र का जाप फलदायी है। चंदन की माला पर माता सीता का मंत्र जाप करें। श्री जानकी रामाभ्याम नमः मंत्र की एक माला जाप करें। जानकी स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। इनका जो बीज मंत्र है ओम श्रीम सीतायै नमः, यह जो है प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि यह राम की आराध्या है, तो विष्णु प्रिया इनको कहा जाए। तो श्रीम सीतायै नमः यह जो मंत्र है, या राम प्रियायै नमः करके आप जप कर सकते हैं। तो अगर हिंदी में अगर आपको करना हो तो जो मैंने अभी बताया है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावों, जा सुकृपा निर्मल मति पावों। इसका भी अगर 9 बार आप जप करते हैं या पाठ करते हैं तो भगवती सीता प्रसन्न होकर के आपको अत्यंत लाभ देंगी। देवी सीता की कृपा इस दिव्य तिथि पर अगर मिल जाए तो आपके जीवन की बाधाएं दूर हो सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि ज्योतिष के विशेषज्ञों का बताया एक ऐसा महा उपाय जो आपको सुखमय जीवन का वरदान दे सकता है। सीता नवमी के दिन दोपहर के समय श्री सीताराम जी को पीले फूलों की माला अर्पण करें। पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। मिट्टी के दिए में कपूर रखकर आरती करें। एक आसन पर बैठकर श्री सीता रामाय नमः मंत्र का एक माला जाप करें। जाप के बाद मिष्ठान का भोग लगाकर जरूरतमंद बच्चों और स्त्रियों में बांटें। श्रीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम, जो सर्वश्रेयस्कर देने वाली भगवती हैं, जो राम की वल्लभा हैं, प्राण वल्लभा हैं, इनका जो बीज मंत्र है वो तो मैं बार बार कहूँगा कि श्रीम सीतायै नमः, क्योंकि जो मानस रामायण में भगवान के ध्यान का दिया गया, युगल बीज के मंत्र का जहाँ ध्यान दिया गया, तो वहाँ गोस्वामी जी ने कहा है राम रामाय नमः श्रीम सीतायै नमः। यह जो दोनों मंत्र है, इन दोनों मंत्र को संयुक्त रूप से अगर आप जपते हैं तो भगवती सीता प्रसन्न होती हैं और भगवान राम प्रसन्न होते हैं, और दोनों कृपा से आपका हमारा जो मानव जीवन है वो सुखमय हो जाता है। ये उपाय भले ही आपको साधारण लगे, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन में असाधारण बदलाव ला सकता है। तो सीता नवमी पर आप भी सच्चे मन से करें माँ सीता का ध्यान। देवी कृपा से हो जाएगा आपका कल्याण। कहते हैं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता जी का प्राकट्य मिथिला की धरती पर हुआ था, जहां हुआ था जानकी का जन्म, जो स्थल गवाह है प्रभु श्री राम के विवाह का।
जहां आज माता जानकी और राजा जनक का भव्य मंदिर बना हुआ है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि माता सीता के इस राजमहल में आज भी 1.25 लाख शालिग्राम की पूजा होती है। जनकपुर, जहां लिखी है परमात्मा के गृहस्थ जीवन की पटकथा। जनकपुर, जहां विधाता की लीला छिपी है, परमेश्वर के वैवाहिक जीवन का मर्म छिपा है। यहां आकर रामायण के सारे प्रसंग स्वतः ही आपकी आंखों में तैरने लगते हैं। जनकपुर का ये धाम आज भी किसी राजमहल का एहसास करवाता है, जहां माता सीता राजा जनक की गोद में खेली, मां सुनैना से लोरी सुनकर निंदिया ली, जहां माता सीता आज भी मिथिला की मिथिलेश कुमारी हैं, जानकी हैं, वैदेही हैं। सीता जन्मोत्सव और विवाह पंचमी के दिन यहाँ उत्सव सा माहौल रहता है। कहते हैं इस दिन जो मंदिर में दर्शन कर लेता है वो खुद को भाग्यशाली समझता है। माता सीता के जन्म को लेकर कई कथाएं मिलती हैं। सबसे प्रामाणिक कथा कहती है कि देवी सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी, जो खेत में हल चलाते हुए मिली थी। वाल्मीकि रामायण कहती है कि एक बार मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा, जिसके कारण मिथिला की जनता और राजा जनक को इस अकाल से लड़ने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। कहते हैं कि एक ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और इसके बाद एक खेत में राजा जनक खुद ही हल चलाने लगे। कथा है कि तभी धरती से एक सोने के संदूक में एक कन्या मिली। कहते हैं राजा जनक को कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने उस कन्या को सीता नाम दिया और अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। माँ जानकी के जन्म की जो कथा है, कहा जाता है कि राजा जनक के राज्य में वृष्टि नहीं हो रही थी और वृष्टि के कारण न होने से अकाल पड़ा। अकाल पड़ने से प्रजा उनकी जब बेहाल हो गई तो उन्होंने अपने गुरुओं से पूछा, तो गुरुओं ने बताया कि आप जो है हल चलावें, हल चलाएंगे तो उससे जो वृष्टि होगी उससे आपके प्रजा का पालन होगा। राजा जनक ने जब हल चलाया सुनैना जी के साथ मिल करके, तो हल का जो सीट था, जो आगे का लोहे का अग्रभाग होता है, खेत में उस घड़े से टकराया और उससे भगवती सीता का प्राकट्य हुआ, क्योंकि वह भूमिजा कही जाती है, मंगल की बहन कही जाती हैं, तो वहीं भगवती सीता का प्राकट्य हुआ। मान्यता है कि माता सीता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर पुनौरा नाम के स्थान पर हुआ था। आज इस जगह पर माता सीता का एक मंदिर भी है। यहाँ एक कुंड भी है जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। माता सीता के जन्म को लेकर एक दूसरी कथा भी प्रचलित है, जिससे जुड़ा है लंका नरेश रावण का सर्वनाश। कथा कहती है कि सीता वेदवती नामक स्त्री का पुनर्जन्म थी। कहते हैं कि वेदवती भगवान विष्णु की बहुत बड़ी उपासक थी और उन्हें पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। कथा कहती है कि वेदवती को तपस्या करते देखकर रावण वेदवती पर मोहित हो गया और जैसे ही रावण ने वेदवती को स्पर्श किया तो वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि मैं तेरी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। कहते हैं कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप के डर से रावण ने उस कन्या को सागर में फेंक दिया। सागर की देवी वरुणी ने नवजात कन्या को पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने छोटी कन्या को जनक और सुनैना को दे दिया। धर्मशास्त्र है कि इसके बाद राजा जनक ने सीता का लालन पालन किया और दशरथ नंदन के साथ उनका विवाह संपन्न करवाया। कथा मिलती है कि वनवास के दौरान रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया, फिर रघुवर ने रावण का अंत कर दिया। इस तरह वेदवती स्वरूप सीता रावण के वध का कारण बनी। कथा कहती है कि जनकपुर में ही माता सीता को माँ गौरी ने आशीर्वाद दिया था कि आपके स्वामी स्वयं त्रिलोकीनाथ होंगे। हर जनकपुर वासी आज भी माता सीता से खुद को एकाकार करता है, उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता है और खुद को धन्य समझता है। कहते हैं कि ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां राजा जनक अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं।
तो ये जनक जी महाराज हैं, रानी सुनैना सीता जी गोद में लिए हैं, पार्वती शंकर हैं। ये पुष्पध्वज जी अंकल हैं, उनकी पत्नी है। राम सीता भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी, सीता जी मांडवी उर्मिला सुकृति हनुमान। यहाँ जनक अपनी रानी के साथ आसीन हैं, सीता को गोद में लिए हैं। शिव और पार्वती, राम सीता, भरत शत्रुघ्न, सीता उर्मिला, मांडवी, श्रुत कीर्ति और हनुमान जी भी हैं। मंदिर के प्रांगण में विवाह मंडप बना हुआ है, जहां भगवा पताका लहरा रही है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यही वह मंडप है जहां पर माता सीता और भगवान राम का विवाह हुआ था। मान्यता है कि यहाँ पर आने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। श्रद्धालु विवाह के मौकों पर यहाँ से सिंदूर लेकर जाते हैं। कहते हैं जनकपुर के इसी राजमहल में आज भी वो विवाह का मंडप मौजूद है जहां प्रभु श्री राम समेत चारों भाइयों का विवाह हुआ था और जनकपुर का ये धाम विदाई की वेला का भी गवाह रहा। जनकपुर के इस धाम में माता सीता के जन्म से लेकर विदाई की करुण वेला तक की कहानी लिखी हुई है। मंदिर में दाखिल होते ही आपको राजा जनक और माता सुनैना का वात्सल्य दिखाई देता है, जहां माता सीता के जीवन के सारे प्रसंग एक एक कर हमारे सामने आते हैं। मंदिर में रामायण की घटनाओं के प्रसंग को बखूबी उकेरा गया है। देखिए कैसे जब राजा जनक खेत में हल चला रहे थे तो नन्ही सीता उनकी गोद में आ गईं। दूसरे प्रसंग में जब सीता राजमहल में आती हैं तो समूची मिथिला उत्सव से भर जाती है। जब एक पिता का अपनी पुत्री पर अनुराग देखिए, राजा दशरथ जानकी को अपनी गोद में खिला रहे हैं तो दूसरे दृश्य में मां सुनैना वैदेही पर अपना लाड़ लुटा रही हैं, अपनी ममता बरसा रही हैं। आपके सामने वो रमणीय दृश्य भी दिखेगा जब वाटिका में माता सीता गौरा की उपासना के लिए फूल चुन रही हैं और सामने रघुवर से साक्षात्कार हो जाता है। कहते हैं नारायण और भगवती ने तभी एक दूसरे को अपना मान लिया था। महादेव का धनुष भंग करना तो बस एक लीला थी। अलौकिक घटनाओं के गवाह इस धाम में सीता स्वयंवर का चित्रण भी हमें मिलता है। जब राजाओं से भरी सभा में श्री राम ने जानकी का वरण किया था और जानकी का यही विवाह मंडप गवाह बना था रघुकुल की आन का। त्रेता युग में राम जी महाराज और सीता माता का जो शादी हुआ है, राम जी चारों भाई, सीता जी चारों बहन की, यही जगह यही दृश्य है। सिंहासन में आप देख रहे हैं, सिंहासन में दक्षिण से राम जी, उत्तर से सीता माता बैठी है। दोनों तरफ जो लड़की खड़ी हुई है चारुशिला चंद्रकला सीता माता के लोकंती साथी हैं। और इधर हो गए जनकपुर वासी, इधर हो गए अयोध्या वासी। जनकपुर वासी में देखिए सबसे आगे हैं राजा जनक जी महाराज बैठे हुए हैं। बीच में माता सुनैना जनक जी महाराज की पत्नी कन्यादान करने के लिए, अपना पुत्री की कन्यादान के लिए यहाँ बैठे हैं। पीछे खड़े हुए हैं जनक जी महाराज का पुत्र और पुत्र वधू। पुत्र का नाम है श्री लक्ष्मी निधि, पुत्र वधू का नाम है श्री सिद्धि। बीच में पुस्तक लेकर बैठे हुए हैं कुलगुरु सतानंद जी महाराज, जो शादी करवाए पंडित हैं, जनक जी महाराज का कुल पुरोहित। इधर से हैं कुशध्वज जी महाराज, माता सुदर्शना जनक जी महाराज के छोटे भाई हैं। सीता माता की धर्म की चाचा चाची लगेगी। अब अयोध्या वासी में देखिए सबसे आगे हैं चक्रवर्ती राम जी के पिता दशरथ जी महाराज। समधी सामने बैठे हैं, जो समधी बोला जाता है। बीच में है कुलगुरु वशिष्ठ मुनि और इधर से हैं विश्वामित्र जी महाराज, राम जी के गुरु जी। राम जी महाराज चारों भाई, सीता माता चारों बहनी, चारों कोने में अपने अपने पत्नी के साथ। कोहबर घर मिथिला में बोला जाता है, कोहबर घर में है। इस कोने में राम जी महाराज, सीता माता, उस साइड में भरत मांडवी और उस कोने में लक्ष्मण उर्मिला, इधर वाले कोने में शत्रुघ्न श्रुति कीर्ति जी बैठे हैं। जनकपुर के इस महल में 1.25 लाख शिवलिंग भी स्थापित किए गए हैं। ये शिवलिंग शालिग्राम स्वरूप में यहाँ विराजमान है। कहते हैं पूरे विश्व में ऐसा संग्रह कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये मुक्तिनाथ में शालिग्राम भगवान मिलते हैं, वहाँ से तो बूढ़े लोग नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ दर्शन करने का जो उनका लाभ जो है, मुक्तिनाथ का दर्शन करने का फल मिलता है, ऐसा यहाँ माना जाता है। कहते हैं कि जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं और मुक्ति धाम नहीं जा पाते, वो यहाँ आकर शालिग्राम के दर्शन करते हैं तो उनको परम धाम की प्राप्ति होती है।
हम उनके बारे में ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे भक्त और वयोवृद्ध हो जाते हैं जो मुक्ति धाम नहीं पहुंच पाते हैं, तो 1 लाख तो पूरा अंक होता है, उसके जो है 100 दशांश हवन मार्जन तर्पण होता है, इसलिए 1.25 लाख का दर्शन कर लेने से मुक्ति धाम का दर्शन का फल प्राप्त होगा। कि जो आदमी यहाँ पर शालिग्राम भगवान को दर्शन करते हैं वो मुक्ति की प्राप्ति पाते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति पाते हैं। ऐसा विश्व में कहीं पर नहीं है। जो हमारे नेपाल में जनकपुर माँ जानकी की जन्मभूमि है और यहाँ पर जैसे कि आने के बाद सभी को मनोकामना पूर्ण होता है। जनकपुर की इसी धरोहर को राम सर्किट में शामिल किया गया है। कहते हैं आज भी वो परिधान और आभूषण रखे हैं जिसे सीता मैया ने अपने विवाह में पहना था। नेपाल सरकार भी इस महल को काफी सम्मान देती है। नेपाल के सुरक्षाकर्मी जानकी महल की सुरक्षा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। तो आप भी जानकी के इस दरबार में जरूर आइए, जहां आकर आपको भी त्रेता युग की अद्भुत घटना का जीवंत चित्रण मिल जाएगा। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। मां सीता की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। नमस्कार।